हे गाइस, आई एम सनी सिंह, दिस इज माय यूट्यूब चैनल। सो दोस्तों, इस वीडियो में आप सभी को मैं पढ़ाने वाला हूँ नरेशन। हाँ दोस्तों, NARRATION, नरेशन। दोस्तों जानते हैं आपके बोर्ड एग्जाम में डायरेक्ट इनडायरेक्ट करके आता है। इसे हम लोग डायरेक्ट दिया रहता है, उसको हम इनडायरेक्ट में करते हैं, तो इसी को ही नरेशन बोलते हैं। दोस्तों नरेशन की जो भी जानकारी है वो सब हम आपको देंगे इसी चैनल पर दोस्तों। तो प्लीज़ चैनल को हमारे सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो वीडियो पसंद आती है तो एक लाइक ज़रूर कीजिए दोस्तों। वीडियो को बस पूरा देखिएगा, आपको समझ में तो आ ही जाएगा। तो जानते हैं दोस्तों कि क्या है क्या नहीं है। दोस्तों देखिए, नरेशन एक नाउन है। क्या है दोस्तों? नरेशन जो है, नरेशन एक नाउन है। ठीक है, जितना बता रहा हूँ दोस्तों आप एक नोट्स बना लीजिएगा, उसमें आप लोगों को अच्छे से समझ में आएगा। नरेशन एक नाउन है दोस्तों, पूरा कवर करने वाला हूँ, डायरेक्ट इनडायरेक्ट जितने भी पार्ट होते हैं सब बताने वाला हूँ। नरेशन एक नाउन है। क्या है दोस्तों? नरेशन एक नाउन है। नरेशन का हिंदी अर्थ होता है कथन। क्या होता है? कथन। नरेशन का जो हिंदी अर्थ होता है वो कथन होता है, अपने भाषा में कहना। बोलने की कला को ऐसे भी कह सकते हैं दोस्तों, बोलने की कला को हम नरेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? बोलने की कला को नरेशन कहते हैं। ठीक है, आप इसे लिख लीजिए अपने फेयर में, बहुत ही इम्पोर्टेंट है दोस्तों। बोलने की कला को क्या कहते हैं दोस्तों? नरेशन कहते हैं। आगे चलते हैं दोस्तों। तो यह दो प्रकार का होता है। क्या दोस्तों? नरेशन वाज टू टाइप्स। दो प्रकार का होता है दोस्तों। दो प्रकार के कौन कौन से होते हैं? नरेशन को कितने प्रकार में बांटा गया है? दो प्रकार में। तो दोस्तों आप ऐसे एक हेडिंग बना लीजिएगा, नरेशन। ठीक है, नरेशन एक हेडिंग ऐसे बना लीजिए। उसमें दोस्तों एक तरफ ऐसे लिख लीजिए, एक तरफ दोस्तों आप लोग लिख लीजिए, क्या लिख लीजिए? डायरेक्ट, और एक तरफ लिख लीजिए इनडायरेक्ट। ठीक है, एक तरफ डायरेक्ट और एक तरफ इनडायरेक्ट, इतना समझ जाइएगा। नरेशन को कितने पार्ट में कर दोस्तों, ये पूरा वीडियो देख सकते हैं ना, पक्का कुछ भी ना लिखिए, फिर भी दोस्तों मैं बता रहा हूँ, आप सभी को पता चल जाएगा कि हाँ नरेशन क्या है क्या नहीं है। तो दोस्तों एक ठो है डायरेक्ट और एक ठो है इनडायरेक्ट। तो दोस्तों डायरेक्ट के कुछ पार्ट पढ़ते हैं, उसके बाद हम इनडायरेक्ट के कुछ पार्ट पढ़ेंगे। तो नरेशन कितने प्रकार के होते हैं? नरेशन दो प्रकार के होते हैं, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। अब डायरेक्ट कितने प्रकार के होते हैं दोस्तों? डायरेक्ट होता है, जो डायरेक्ट होता है ऐसे लिखिएगा, DIRECT। ठीक है, डायरेक्ट का ऐसे पार्ट बना लीजिए। उसमें एक तरफ लिखिए रिपोर्टिंग वर्ब। क्या वो दोस्तों? रिपोर्टिंग वर्ब या रिपोर्टिंग स्पीच। ठीक है, रिपोर्टिंग वर्ब या रिपोर्टिंग स्पीच। और उसके बाद उसका जो दूसरा वाला है दोस्तों, रिपोर्टेड। इतना तो दोस्तों आप सभी को पता ही होगा, रिपोर्टेड स्पीच। क्या दोस्तों? डायरेक्ट को कितने पार्ट में बांटा गया है? दो पार्ट में, रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच। रिपोर्टिंग वर्ब भी कह सकते हैं और रिपोर्टिंग स्पीच भी कह सकते हैं। तो दोस्तों इतना समझ में आ गया होगा। अब आगे चलते हैं दोस्तों। डायरेक्ट स्पीच क्या है दोस्तों? डायरेक्ट स्पीच का जो डिफिनेशन है हम जानते हैं, वक्ता की बात ज्यों का त्यों कहना डायरेक्ट स्पीच कहलाता है। क्या कहलाता है? डायरेक्ट स्पीच कहलाता है। डायरेक्ट स्पीच और इनडायरेक्ट स्पीच। ठीक है, इसके बारे में हम लोग जान लेते हैं। डायरेक्ट स्पीच मतलब क्या होता है, इसको एक ठो हेडिंग आप लोग ऐसे बना लीजिएगा, डायरेक्ट स्पीच। हेडिंग बना लीजिए। डायरेक्ट स्पीच बनाने के लिखिए, वक्ता की बात ज्यों का त्यों कहना डायरेक्ट स्पीच कहलाता है। और इनडायरेक्ट क्या है दोस्तों? वक्ता के कथन का भाव यानी कि सेंस, लिख लीजिएगा दोस्तों, सेंस बदल कर कहना इनडायरेक्ट स्पीच कहलाता है। अब दोस्तों जानते हैं डायरेक्ट स्पीच किसे कहते हैं। क्या दोस्तों? फिर से एक बार ध्यान दीजिएगा, डायरेक्ट स्पीच उसे कहते हैं वक्ता की बात ज्यों का त्यों कहना, उसे क्या कहते हैं?
वक्ता की बात का ज्यों का त्यों कहना डायरेक्ट स्पीच कहलाता है। और इनडायरेक्ट स्पीच किसे कहते हैं? वक्ता के कथन को भाव बदल देना यानी कि सेंस को बदल कर देना इनडायरेक्ट स्पीच कहलाता है। जैसे दोस्तों मान लीजिए एक छोटा बच्चा है, एक छोटा नन्हा मुन्ना लड़का है, वो कहीं कुछ खेल रहा है, अगर आप उसे डांटेंगे ना तो धीरे धीरे ऐसा घर पे नहीं जाएगा कि हाँ ये डांट दिए हमको भगा दिए, ऐसा नहीं कहेगा। अरे जाएगा इनडायरेक्ट सेंस में बोलेगा दोस्तों, ताकि आप बिगड़े जा सके। मतलब समझ रहे हैं? जैसे आप उनको डांट के भगा देंगे, उनको दोस्तों समझ है कि अगर हम धीरे से बोलेंगे अरे डांट के भगा दिए तो वो कुछ नहीं करेंगे। आप उनको अपने घर वाले को, बच्चा जो जाएगा वो छोटवा जो छोट का बच्चवा है, वो लड़कवा है, वो घर पे जाएगा इतना नहीं बताएगा कि डांट के अरे मार दे ने एक हाथ खींच के बहुत तेज लग गया, अरे माई हो, रोवत की जाए, क्या करे, रोवत की जाए, चिल्लात की जाए, ताकि घर वाले जो है उनके एक्शन ले सके दोस्तों, एक्शन ले सके। हाँ भाई क्यों मारा हमारे भाइयों को, काहे मारा हमारे लड़कियों को, तो ऐसे पूछेंगे कि ना पूछेंगे। तो इसी को कहते हैं डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। दोस्तों मैं आशा करता हूं कि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट में समझ में आ गया होगा। दोस्तों फिर से एक बात ध्यान दीजिएगा, वक्ता की बात ज्यों का त्यों कहना, मतलब कोई बात आपको, कोई चीज, कोई व्यक्ति आपको बताता है, वही चीज, वही एक चीज आप वही दूसरे को बता देते हैं, तो उसी को कहते हैं डायरेक्ट स्पीच। इनडायरेक्ट मतलब घुमा कर कहना। अब लड़कोई वाला ले लीजिए डेफिनेशन हो, जो है लड़कोई वाला, अब मार देंगे ना, वो धीरे से नहीं जाएगा कि हाँ रच के मार देने, बताए रच के मजे के, ताकि घरे वाले रच के हाँ गरमाए तो लड़ाई में। तो चलिए आगे चलते हैं। तो डायरेक्ट के दो भाग हैं, कितने हैं दोस्तों? DIRECT। डायरेक्ट के दो भाग होते हैं, TWO, टू पार्ट, टू पार्ट होते हैं। तो दोस्तों कौन कौन से पार्ट होते हैं वो हम लोग पढ़ते हैं। रिपोर्टिंग वर्ब यानी कि रिपोर्टिंग, डायरेक्ट के कितने भाग होते हैं? दो भाग। रिपोर्टिंग वर्ब, हेडिंग डालिए दोस्तों, रिपोर्टिंग वर्ब या रिपोर्टिंग स्पीच। रिपोर्टिंग वर्ब या स्पीच, ठीक है, इतना समझ आ गया होगा। तो वक्ता अपनी बात को जिस फाइनाइट वर्ब से प्रारंभ करता है उसे रिपोर्टिंग वर्ब कहते हैं, तथा कॉमा के पहले यानी कि कॉमा के पहले लिखे हुए भाग को रिपोर्टिंग स्पीच कहते हैं या रिपोर्टिंग वर्ब कहते हैं। मतलब समझ रहे हो दोस्तों, वक्ता अपनी बात को जिस फाइनाइट वर्ब से प्रारंभ करता है उसे रिपोर्टिंग वर्ब कहते हैं, तथा कामा के पहले लिखे हुए भाग को रिपोर्टिंग स्पीच कहते हैं। कैसे कहते हैं दोस्तों? थोड़ा हम आपको एक ठो उदाहरण देकर समझा रहे हैं कि रिपोर्टिंग स्पीच किसे कहते हैं। एक ठो हम उदाहरण लेंगे दोस्तों, जैसे यहाँ पे लिख देते हैं CSAID, सी सेड, ये दोस्तों कामा होगा, इतना तो जानते होंगे कामा। और इन्वर्टेड कामा में आप ले लीजिए IWRIT, राइट, आ लेटर, कुछ भी ले लीजिए, इतना ले लीजिए, आ लेटर। तो दोस्तों जो यहाँ पे फिर से एक बार देखिए, तथा कामा के पहले जो लिखा होता है, यहाँ पे देखिए दोस्तों, कामा के पहले लिखा है, क्या लिखा है? कामा के पहले लिखा है सी सेड, तो इसे ही हम बोलेंगे, क्या बोलेंगे? रिपोर्टिंग स्पीच। यानी कि दोस्तों सिंपल सी मीनिंग है, कॉमा के पहले लिखे हुए भाग को क्या कहते हैं? रिपोर्टिंग स्पीच कहते हैं। या इसकी वक्त ऐसा भी कह सकते हैं, वक्ता अपनी बात को जिस फाइनाइट वर्ब में प्रारंभ करता है उसे क्या कहते हैं दोस्तों? उसे हम क्या कहेंगे? उसे ही हम कहेंगे रिपोर्टिंग वर्ब। रिपोर्टिंग वर्ब, इतना तो दोस्तों आप सभी को समझ में आ गया है। अब रिपोर्टिंग स्पीच, रिपोर्टिंग वर्ब, दोस्तों छोटी छोटी चीज़ें हैं जो बहुत ही आगे चल के हमें कॉन्सेप्चुअल कर देती हैं। तो दोस्तों ये सब चीज़ें जानकारी आपको बहुत ही जरूरी है। बात करते हैं रिपोर्टेड स्पीच किसे कहते हैं। किसे दोस्तों? रिपोर्टिंग। इस बात को दोस्तों जरूर ध्यान दीजिएगा, एक में रिपोर्टिंग लिखा है लगा है और एक में रिपोर्टेड लगा है। क्या लगा है? रिपोर्टेड, REPORTED, रिपोर्टेड स्पीच। दोस्तों इस वीडियो को पूरा देखिएगा, कसम से बता रहा हूँ, नरेशन में जितना भी क्वेश्चन आएगा आपके बोर्ड एग्जाम में पक्का हल करके आएंगे दोस्तों। वक्ता के कथन को रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं। क्या कहते हैं? वक्ता के कथन को, यानी कि जो कहता है, मतलब इंग्लिश में लिखा रहेगा जो कहता है उसे क्या कहते हैं? रिपोर्टेड स्पीच। या दोस्तों या इसके डबल इन्वर्टेड कामा के अंदर जो होता है उसे क्या कहते हैं? रिपोर्टेड स्पीच। एक बार फिर एक उदाहरण लेते हैं दोस्तों, वही उदाहरण ले लीजिए, सी सेड वाला जो था, सी सेड वाला क्या था दोस्तों? सी सेड वाला हमारा जो कामा, इन्वर्टेड कामा के अंदर था, उससे हम क्या बोले थे दोस्तों? रिपोर्टिंग स्पीच। क्या बोले थे? रिपोर्टिंग स्पीच या रिपोर्टिंग वर्ब।
ठीक है, रिपोर्टिंग स्पीच या रिपोर्टिंग वर्ब। ठीक है, अब दोस्तों जो कामा के बाहर यानी कि कामा के तो डबल का कामा के अंदर इधर है, और जो दोस्तों डबल इन्वर्टेड कामा, ये देखिए डबल इन्वर्टेड कामा इसे बोलते हैं, डबल इन्वर्टेड कामा के अंदर रहेगा उसी हम बोलते हैं रिपोर्टेड स्पीच। क्या बोलते हैं दोस्तों? रिपोर्टेड स्पीच। अब इसमें टी लगा है और इसमें रिपोर्टिंग स्पीच। इसे तो दोस्तों आप सभी को समझ में आ गया होगा। अब दोस्तों आगे चलते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। तो दोस्तों एक ठो ऐसा केस मैं बता रहा हूँ, एक ऐसा मैं टेबल बना के आप सभी को दिखा रहा हूँ, बता रहा हूँ। तो दोस्तों अगर एक केस आप लोग पढ़ लेते हैं, याद कर लेते हैं, यही आप सभी को समझना है। पूरा डायरेक्ट इनडायरेक्ट है, आप सभी को इसी के थ्रू आएगा। दोस्तों यहाँ तक मैं पूरा बताऊंगा कि ये जो केस मैं बताने वाला हूँ इसको याद कर लीजिए। याद करने के बाद नेक्स्ट वीडियो में आप सभी को पूरा मैं बता दूंगा। तो दोस्तों चलिए उसको हम लिख लेते हैं। ठीक है, उसको हम अभी लिख लेते हैं। ये देखिए दोस्तों, यहाँ पे एक टेबल है, इसको आप सभी लोग याद कर लीजिए। यहाँ पे ऊपर देख सकते हैं लिखा है, 1 मिनट, सब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव और पैसेसिव। ये दोस्तों सब्जेक्टिव है और ऑब्जेक्टिव है, उसके बाद पैसेसिव है। दोस्तों मैं बता देता हूँ, अगर सब्जेक्टिव में आई रहेगा तो अगर ऑब्जेक्टिव में चेंज करेंगे मी में आएगा, और पैसेसिव में रहेगा तो माई में चेंज करेंगे। सब्जेक्टिव बी रहेगा तो अस में, ऑब्जेक्टिव में, और पैसेसिव में आवर। बस दोस्तों इसको टेबल याद कर लीजिए। नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों या क्या है क्या नहीं है सारी जानकारी दोस्तों आपको इस वीडियो में फिर से मिलेगी नेक्स्ट वीडियो में। लेकिन यू आएगा तो ऑब्जेक्टिव में बदलेंगे यू ही बदलेंगे, और पैसेसिव में बदलेंगे योर बदलेंगे। सब्जेक्टिव का ही है तो ऑब्जेक्टिव रहेगा हिम बदलेंगे, उसके बाद पैसेसिव है उसका हिज में बदलेंगे। सी का हर में, फिर हर मतलब ऑब्जेक्टिव पैसेसिव सेम रहेगा। इट का इट में, उसके बाद इसका ऑब्जेक्टिव पैसेसिव, इसका सी का जो ऑब्जेक्टिव है आपका हर रहेगा और पैसेसिव भी हर रहेगा। उसके बाद इट का इट में, और इट्स ही रहेगा प्रोसेसिव का। दे में देम और देयर। इस टेबल को याद कर लीजिए। नेक्स्ट वीडियो में पूरा इसकी जानकारी दूंगा। तब तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो में बस इतना ही।